नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं उनके बारे में जानकारी लेकर आया हूँ और इन अपडेट के माध्यम से मैं आपको रीट भर्ती के बारे में, उसके बाद में एसआई भर्ती के बारे में जो पदों की बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, उसके अलावा जूनियर इंजीनियर, इसके अतिरिक्त कई सारी नई भर्तियों के बारे में कि कहाँ कहाँ किन किन भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं और उसके अतिरिक्त कई सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। और इन सभी के बारे में जैसे कि पेपर कटिंग है, पीडीएफ वगैरह हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आप निश्चित रूप से उस चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि इन सारी जानकारियों की पेपर कटिंग एवं पीडीएफ्स आपको वहां मिलती रहें। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण अपडेट है, यहाँ पर रीट वाले अभ्यर्थी कहीं सारे 10 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थी जो रीट का वेट कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए संभवतया जल्दी ही खुशखबरी मिलने वाली है। जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने कहा था कि आचार संहिता के हटने के बाद ही रीट के आने के आसार रहेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग में ही ये भर्ती अटकी हुई है और चुनाव आयोग में जब दोबारा फाइल भेजी गई थी तो दोबारा वापस से चुनाव आयोग ने फाइल लौटा दी थी, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी। तो इस संबंध में यहाँ देख लीजिए क्या कहा हुआ है कि चुनाव खत्म, अब जल्द जारी हो सकती है रीट की विज्ञप्ति। जिस प्रकार से कहा गया था कि दिसंबर 11 के बाद आचार संहिता हट जाएगी और आचार संहिता हटने के बाद ही रीट भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किए जाने की संभावना रहेगी। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर यह है कि 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए कई सारी सरकारी नौकरियाँ यहाँ पर देख लीजिए। ये पेपर कटिंग में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पर 8-10 पदों के ऊपर भर्तियों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें नॉन फैकल्टी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस प्रकार से कई सारी भर्तियों का आयोजन यहाँ किया जाना है। इसके लिए 749 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। इसके लिए यहाँ पर जो वेबसाइट दे रखी है becil.com, इस वेबसाइट पर आप लॉगिन कीजिए और इसके माध्यम से आप 26 दिसंबर तक अपना आवेदन भर सकते हैं। तो जो बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं और इस भर्ती के पात्र हैं वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है, यहाँ पर जयपुर संभागीय आयुक्त ने जारी किए आदेश। इस संबंध में यहाँ पर दे रखा है कि अधिकारी एवं कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान रखना होगा अपना परिचय पत्र। जिस प्रकार से यहाँ कहा गया है कि सरकारी विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों के पास अपना एक सरकारी कर्मचारी होने का आइडेंटिटी कार्ड होना अनिवार्य है। इस संबंध में पहले भी एआरडी द्वारा 20 अगस्त 2010 एवं 27 जून 2019 को आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कई सारे दफ्तरों में, कई सारे कार्यालयों में इस बात पर कोई अमल नहीं किया गया है। और यहाँ पर पुनः संभागीय आयुक्त जयपुर ने यह आदेश दिया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को अपना परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। तो अगली महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर यह है कि एसआई भर्ती 2016 में जिस प्रकार से पहले जो भर्ती आई थी उसमें अंत में 227 पदों की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन वापस ये 227 पद काट लिए गए हैं। तो इनको लेकर कई सारे अभ्यर्थी लगातार मंत्रियों से मिल रहे हैं, विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिख रहे हैं, ज्ञापन लिख रहे हैं। कई सारे अभ्यर्थी कई प्रकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो पद काटे गए हैं 227, इन पदों को अपना जोड़ा जाए ताकि जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनको इस बात का फ़ायदा मिल सके। इसके माध्यम से कई सारे विधायकों एवं मंत्रियों के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया जा चुका है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है कि गेट अगले साल फरवरी में आईआईटी के द्वारा जो एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है गेट का, उसका एग्ज़ाम फरवरी में होगा एवं रिजल्ट मार्च में जारी किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी जो अच्छी अपडेट है ये है कि जिस प्रकार से पहले गेट के लिए केवल और केवल साइंस वाले अभ्यर्थी ही अप्लाई कर पाते थे, मुख्य रूप से मैथमेटिक्स वाले, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से,
लेकिन अब यहाँ पर नया जो नियम लागू हुआ है उसके माध्यम से 2 नए इसे जोड़े गए हैं। इसमें है पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, मानविकी और सामाजिक विज्ञान। जिस प्रकार से पहले सामाजिक विज्ञान व पर्यावरण विज्ञान नहीं था, लेकिन इस बार 4 विषयों पर गेट का आयोजन किया जाएगा। इस बार जो बढ़ोतरी हुई है इससे कई सारे जो कला फैकल्टी के अभ्यर्थी हैं उनको भी इस माध्यम से रोजगार प्राप्त होने का आशा रहेगा। तो जो अभ्यर्थी जिसके पास सब्जेक्ट के रूप में एक पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या मानविकी इस प्रकार का सब्जेक्ट है और उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो चाहे तो इस गेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस गेट के लिए अप्लाई करने पर उन्हें इस माध्यम से कई सारे पीएसयू कंपनियों एवं गेट के स्कोर के माध्यम से रोज़गार मिलने की संभावना रहेगी। फिलहाल तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है उसका जो कार्यक्रम है जारी किया जा चुका है। gate.iitb.ac.in पर जाकर आप देश भर में जो अगले साल 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 12, 13 और 14 फरवरी को जो एग्ज़ाम आयोजित होने हैं उसकी डेट जारी कर दी है। और यहाँ पर डेट किस तारीख को होगा इसके लिए आप ये जो वेबसाइट है यहाँ जाकर लॉगिन कीजिए। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट होगी वो परीक्षा में बदलाव। जिस प्रकार से जेईई मेंस में लास्ट ईयर 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम हुए थे, अब फरवरी 2021 के बाद से यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि साल में 4 बार होंगे जेईई मेंस के एग्ज़ाम। तो जेईई मेंस के एग्ज़ाम को साल में 4 बार किए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार उम्मीदवारों को लचीलापन देने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा, जिस प्रकार से ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, ये हर महीने फरवरी से मई 2021 तक आयोजित की जाएगी और उम्मीदवार किसी भी या सभी परीक्षाओं में शामिल हो पाएंगे। अर्थात एक ही अभ्यर्थियों को चारों परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो इससे किसी कारणवश अगर किसी अभ्यर्थी का पेपर सही नहीं बैठ पाता है, सही से हल नहीं हो पाता है, तो दूसरे एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर कॉलेज लेक्चरर भर्ती को लेकर है। जिस प्रकार से नियमों में कुछ बदलाव किया गया था, तो नियमों में बदलाव के साथ साथ जो आवेदन की अंतिम तिथि थी वो बढ़ना सुनिश्चित थी। लेकिन यहाँ पर जो इस महत्वपूर्ण अपडेट के माध्यम से कॉलेज लेक्चरर की भर्ती में आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो नहीं बढ़ाई गई है। और इस आधार पर जिस प्रकार से नियमों में बदलाव किया गया था, गार रूल के जो नियम है उसमें कुछ कटौती की गई थी, तो उस आधार पर कई सारे अभ्यर्थी जो भर्ती के पात्र हो चुके थे वो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते थे, तो उन्होंने लगातार ये मांग की है कि आवेदन फॉर्म की जो अंतिम तिथि है उसमें बढ़ोतरी की जाए। अब ये तिथि बढ़ना नहीं बढ़ना ये आरपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है कि इग्नू में जो अभ्यर्थी यूजी और पीजी में अप्लाई किए हुए हैं, जिन्होंने जून सत्र 2020 के लिए अप्लाई किया था, उन्हें अगले वर्ष 2021 जून में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में जो पीजी के प्रीवियस ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, और जो यूजी के फर्स्ट ईयर में हैं, उन अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण अपडेट हरियाणा विद्युत प्रसार लिमिटेड से हैं। यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली गई हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर पदों का विवरण दे रखा है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 168 पद, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल 15 पोस्ट एवं असिस्टेंट इंजीनियर 18 पोस्ट। तो जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं और भर्ती के पात्र हैं, तो यहाँ पर जो वेबसाइट दे रखी है hvpn.org.in, इस वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है कि नए साल में रोजगार का तोहफा। इस प्रकार से नई दिल्ली में यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक पदों के लिए 8,166 पदों का विज्ञापन जारी करने की बात कही गई है और 8,166 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसके माध्यम से जो भर्ती का आयोजन होगा उस भर्ती के माध्यम से इन पदों पर नियुक्ति प्रोवाइड की जाएगी। नए साल में इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने की जो तिथि है वो जारी की जाएगी। अभी फ़िलहाल कोई तिथि जारी नहीं हुई है, तो जो अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र है वो समय समय पर इस वेबसाइट को लॉगिन करते रहें और देखते रहें।
अंतिम जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं वो JEE भर्ती की परीक्षा को लेकर हैं। जिस प्रकार से कई सारे अभ्यर्थी ये बात की मांग कर रहे थे कि JEE भर्ती का पेपर लीक हुआ है, पर्चा लीक हुआ है, और पेपर लीक होने के कारण उन्होंने जो BL जाटावत सर हैं उनको ज्ञापन दिया था और मीडिया के माध्यम से ये बात पहुंचाई थी एवं माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा के माध्यम से भी ये बात पहुंचाई थी। लेकिन जाटावत जी ने कहा है कि पेपर लीक होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है और पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण यहाँ पर ये कहा गया है कि पेपर में पूर्ण रूप से सतर्कता बरती गई है, किसी प्रकार से कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने एक और बात कही गई है कि जिस प्रकार से जो स्क्रीनशॉट ले रखे हैं उन स्क्रीनशॉट में जो दिनांक शो कर रखी हैं उस दिनांक के साथ कोई ना कोई बदलाव किया गया है, अर्थात ये पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर होने के बाद के स्क्रीनशॉट हैं, उसके माध्यम से उनमें डेट बदलाव करके, टाइम बदलाव करके ये बात शो कर रखी है कि पेपर लीक हुआ है। तो डॉक्टर जाटावत जी ने पेपर लीक होने की बात को नकारा है और मना किया है कि किसी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इस प्रकार से जो आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स मैंने आपको प्रोवाइड की हैं और आगे भी इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप सभी साथीगण हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।